निवाला। पिछली रात बड़ी बेचैनी से कटी। बेमुश्किल सुबह एक रोटी खाकर घर से अपनी दुकान के लिए निकला। आज किसी के पेट पर पहली बार लात मारने जा रहा हूँ। ये बात अंदर ही अंदर कचोट रही है। जिंदगी में यही फलसफा रहा मेरा कि अपने आसपास किसी को रोटी के लिए तरसना ना पड़े, पर इस विकट काल में अपने पेट पर ही आन पड़ी है। 2 साल पहले ही अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर कपड़े का शोरूम खोला था, मगर दुकान के सामान की बिक्री अब आधी हो गई है। अपने ही कपड़े की दुकान में 2 लड़के और 2 लड़कियों को रखा है मैंने, ग्राहकों को कपड़े दिखाने के लिए। लेडीज डिपार्टमेंट की दोनों लड़कियों को निकाल नहीं सकता। एक तो कपड़ों की बिक्री उन्हीं की ज्यादा है, दूसरे वो दोनों बहुत गरीब हैं। 2 लड़कों में से एक पुराना है और वो घर में इकलौता कमाने वाला है। जो नया वाला लड़का है दीपक, मैं विचार उसी पर किया है। शायद उसका एक भाई भी है जो अच्छी जगह नौकरी करता है और वो खुद तेज तर्रार और हंसमुख भी है। उसे कहीं और भी काम मिल सकता है। पिछले 7 महीनों में मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ। स्थिति को देखते हुए एक वर्कर कम करना मेरी मजबूरी है। यही सब सोचता दुकान पर पहुंचा। चारों आ चुके थे। मैंने चारों को बुलाया और बड़ी उदास होकर बोला, देखो, दुकान की अभी की स्थिति तुम सबको पता है। मैं तुम सबको काम पर नहीं रख सकता। उन चारों के माथे पर चिंता की लकीरें मेरी बातों के साथ गहरी होती चली गई। मैंने बोतल के पानी से अपने गले को तर किया। किसी एक का हिसाब आज कर देता हूँ। दीपक, तुम्हें कहीं और काम ढूंढना होगा। जी अंकल जी। मैंने उसे पहली बार इतना उदास देखा। बाकियों के चेहरे पर भी कोई खास प्रसन्नता नहीं थी। एक लड़की जो शायद उसी के मोहल्ले से आती है, कुछ कहते कहते रुक गई। क्या बात है बेटी, तुम कुछ कह रही थी? अंकल जी, इसके भाई का भी काम कुछ 1 महीने पहले टूट गया है और इसकी मम्मी बीमार रहती है। मेरी नजर दीपक के चेहरे पर गई। आंखों में जिम्मेदारी के आंसू थे जो वो अपने हंसमुख चेहरे से छुपा रहा था। मैं कुछ बोलता कि तभी एक और दूसरी लड़की बोल पड़ी, अंकल जी, बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? हाँ बेटा, बोलो ना। किसी को निकालने से अच्छा है हमारे पैसे कम कर दो। 12,000 की जगह 9,000 कर दो आप। मैंने बाकियों की तरफ देखा। हाँ साहब, हम इतने से ही काम चला लेंगे। बच्चों ने मेरी परेशानी को आपस में बांटने का सोचा। मेरे मन के बोझ को कम जरूर कर दिया था, पर तुम लोगों को ये कम तो नहीं पड़ेंगे ना? नहीं साहब, कोई साथी भूखा रहे इससे अच्छा है हम सब अपना निवाला थोड़ा कम कर दें। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह सभी बच्चे अपने काम पर लग गए, मेरी नजरों में मुझसे कहीं ज्यादा बड़े बनकर। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।